हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा दी जाने वाली गतिविधि पत्रक नंबर 53 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 की है। ये एक्टिविटी शीट 6 क्लास 7th क्लास और 8th क्लास के लिए कॉमन है। 6 क्लास 7th और 8th क्लास के सभी बच्चे इस वर्कशीट को अपनी हिंदी की नोटबुक में करेंगे। आज की एक्टिविटी का सब्जेक्ट है हिंदी, तो आप अपनी हिंदी की नोटबुक में इस एक्टिविटी शीट को कर सकते हैं। ये एक्टिविटी शीट 24 मार्च 2022 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी शीट। तो देखो, जैसे कि आपको पता है कि हर बार एक स्टोरी दी जाती है हिंदी और इंग्लिश में, तो आज भी देखते हैं हमें क्या कुछ नई बात सिखाने को मिली है। तो आइए देखते हैं। आज की जो वर्कशीट है वो जल प्रदूषण पर है। तो ये एक बहुत कॉमन मतलब प्रॉब्लम है, समस्या है हम लोगों के लिए कि जो नदियों का ये जो पानी है ना, वो क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। किसी भी गंदगी की मिलने की वजह से जब पानी प्रदूषित हो जाता है तो उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। तो देखो, यह बात एकदम सही है कि अगर पृथ्वी पर जल ही नहीं होगा तो जीवन नहीं रहेगा। अगर जल हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जल है तो जीवन है। अगर पृथ्वी पर जल नहीं होगा तो जीवन नहीं रहेगा। संसार के सभी लोगों के लिए जल अमूल्य धन है, जिसे पीकर इस धरती पर सभी प्राणी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे जीवित हैं। तो जल एक ऐसी चीज है जिसके भरोसे क्या है, पूरी दुनिया जिंदा है। चाहे वो कोई छोटा प्राणी हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, सभी के लिए जल आवश्यक है। पर इस जीवन के लिए जल का शुद्ध होना भी अनिवार्य है। मतलब जल तो देखो, हमने पढ़ा है कि 70% क्या है, जल है हमारी धरती पर, हाँ, और 30% क्या है, लैंड एरिया है, स्थल एरिया है। लेकिन जो जल है वो पीने वाला जल बहुत कम है, उसमें से 0.1% क्या है, पीने वाला जल। तो जल का शुद्ध होना बहुत अनिवार्य है। शुद्ध जल के लिए जल के स्रोतों जैसे कि नदी, झरने, झील, तालाबों को भी प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। तो देखो क्या करेंगे, भाई जल तो बहुत है, समुद्र तो बहुत है, लेकिन समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, उससे हम पी नहीं सकते। पीने का पानी कहाँ होता है, नदियों में, झरनों में, झील में, तालाबों में। तो इन्हें हमें क्या करना होगा, प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। जल प्रदूषण की समस्या को जानने से पहले हमें जल प्रदूषण का अर्थ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब पानी के विभिन्न स्रोत जैसे कि नदियों, झीलों, कुओं, तालाबों, समुद्रों आदि से दूषित तत्व आकर मिल जाएं, तो उस स्थिति को हम जल प्रदूषण कहते हैं। जब भी नदियों का पानी, जो साफ पानी है ना, उसके अंदर कोई भी गंदगी आके मिल जाए, कचरा आके मिल जाए, पशु पक्षी आके नहा ले, कोई स्नान कर ले वहां पर, या मल को त्याग दे, तो ऐसा गंदगी मिलने से क्या होगा, जो जल है वो कैसा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ये दूषित और जहरीले तत्व प्राकृतिक और मानवीय कारणों की वजह से जल में जाकर मिल जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये सब कैसे मिल जाते हैं। ये सब मानवीय कारण, मतलब मनुष्य के द्वारा, जैसे कि उद्योगों का कचरा है, वो बड़ी बड़ी पाइप लगाकर वो नदियों में डाल देते हैं, तो वो सारा कचरा कहाँ पे, नदियों में आ जाता है, और नदियों का पानी गंदा हो जाता है। पशु पक्षियों को नदियों में नहलाया जाता है, जिससे पानी गंदा हो जाता है। तो इसके कारण क्या है, मानवीय और प्राकृतिक कारण है। ठीक है, कभी कभी तो जैसे कुछ किसी वजह से पानी गंदा हो गया, चलो वो रीजन हो जाता है कुछ, लेकिन मानवीय कारण ज्यादा बड़े हैं, जो क्या करते हैं, जल को प्रदूषित कर देते हैं, जल को प्रदूषित बनाते हैं, जिस वजह से जल को अपनी प्राकृतिक गुण को खो देता है। उसका प्राकृतिक गुण क्या है, जल का मीठा होना, साफ स्वच्छ होना, लेकिन इन गंदगी के मिलने से वो अपनी प्राकृतिक गुणों को क्या कर देता है, खो देता है। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब हम किसी भी प्रकार के कचरे को सीधा जल में फेंक देते हैं तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर कचरे को फेंक दोगे तो जल प्रदूषित हो जाएगा। जब जल कार जानवरों का मल जब जल में जानवरों का मल, जहरीले औद्योगिक रसायन, घरों और कारखानों का कचरा पदार्थ जाकर मिल जाते हैं, तो हमारे प्राकृतिक स्रोत जैसे कि जल, झील, नदी, समुद्र, भूमिगत जल स्रोत आदि प्रदूषण का शिकार बन जाते हैं। देखो अब क्या होगा, अगर इन कचरों को कहाँ, नदियों में डाल दोगे, है ना, तो क्या होगा, ये सारा का सारा पानी गंदा हो जाएगा, और गंदा हो जाएगा तो क्या होगा, ये पूरा आदि प्रदूषण हो जाएगा यहाँ पे, जिसका मनुष्य और उसके अन्य जीवों पर गंभीर और घातक परिणाम होगा। अब इस गंदे जल को अगर कोई पी लेगा तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और घातक परिणाम मतलब बहुत बड़े परिणाम भी हो सकते हैं। यदि समय रहते इस बढ़ते हुए जल प्रदूषण की समस्या को हमने ध्यान नहीं दिया, तो एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा देश जल संकट का सामना कर रहा होगा। मतलब ऐसा आ जाएगा कि आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा। सोचो, आने वाले टाइम में अगर इसी तरह से जल को बर्बाद करते रहे हम, तो जो जैसे सोने का आज भाव है ना, वैसा पानी का भाव मिल जाएगा। तो अभी तो क्या है, सोने के बिना तो रह सकता है गरीब आदमी को, अगर सोना नहीं मिलेगा, गोल्ड की बात कर रही हूँ मैं, तो वो रह सकता है, लेकिन अगर पानी नहीं मिलेगा तो सोचो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए पानी को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये आप लोग भी गांठ बांध दीजिए, आप लोग इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। पानी हमारे लिए सबसे मूल्य है, उसको वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। तो आज की वर्कशीट में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, ध्यान से देखते हैं।
इस गद्यांश को बोलकर पढ़िए और अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों को सुनाइए। तो आपको क्या करना है, ये जो एक्टिविटी है, ये जो अभी एक्टिविटी आई थी, इसको रीड करना है, क्योंकि आपको पता है ये पठन अभियान चल रहा है। तो हर पठन अभियान में क्या किया जाता है, रीडिंग करते हैं हम। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको अभी मैंने रीड किया, मेरे साथ साथ में रीड किया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया तो इसे अपनी क्लास में या अपने पेरेंट्स के सामने से आपको क्या करना है, परिवार के सदस्यों के साथ इसको रीड करना है, उनको सुनाना है आपको रीड करके। क्वेश्चन नंबर 2, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाइए तथा अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। आपको क्या करना है, जो भी वर्ड्स यहाँ पे मुश्किल लगे हैं उनका मीनिंग ढूंढना है और उनको बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए, जैसे सबसे पहले अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब होता है अति आवश्यक, बहुत जरूरी। अमूल्य मतलब कि अनमोल, जिसका मूल्य ना हो, बहुत ही अनमोल, जिसका मूल्य ना किया जा सके, मतलब ना। प्राणी, प्राणी का मतलब होता है मनुष्य। और शुद्ध, शुद्ध मतलब कि पवित्र और साफ, यहाँ पे साफ भी लिख दीजिएगा आप। तो ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे, बाकी तो जनरली वर्ड्स थे, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे जिनको आप इनका मीनिंग भी लिखेंगे और क्या करेंगे, इनको बार बार बोलेंगे भी। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है। जल प्रदूषण को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, अपने साथियों शिक्षक शिक्षिका से चर्चा कीजिए। किस तरह से, अगर कचरा नहीं फेंकेंगे, इसके अलावा जो औद्योगिक कचरा है वो नहीं फेंकेंगे, गोलियां जो मतलब खराब हो या कुछ मतलब जो भी, अगर गंदगी, स्पेशली बस एक ही इसका इलाज है कि गंदगी को अगर पानी में नहीं फेंकेंगे तो हम जल प्रदूषण से बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 3। तो देखिए किस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय, दूषित तरल पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट या दवाओं को नदियों में प्रवाहित ना करें। मतलब कि दूषित तरल पदार्थ जो भी मतलब वेस्ट मटेरियल है, औद्योगिक अपशिष्ट जो उद्योगों से निकलने वाला कचरा है, जो दवाई है, दवाइयों को जो यूज़ किया जाता है, इसके अलावा जो पूजा की सामग्री होती है, इन सब चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, नदियों में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। और कूड़ों को नदियों में ना डालें। अगर जो आपका घर का कचरा होता है उसे नालियों में भी नहीं डालो, उसको क्या करो, अलग रखो। तो ये सब चीज़ें जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही लिखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया है। आपके घर में पीने के पानी का क्या स्रोत है, आप पीने के पानी को साफ रखने के लिए क्या क्या उपाय अपनाते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो आता कहाँ से, जल बोर्ड से पानी आता है, दिल्ली के जल बोर्ड से पानी आता है, तो फर्स्ट तो यही हो जाएगा। और इसका स्रोत क्या क्या है, स्रोत तो हमें पता चल गया। इसके अलावा टैप से, आप अपने घर की टैप से लेते हो पानी, ये हो जाएगा। और साफ किस तरह रख सकते हो आप रख सकते हो, जो क्लोरीन की गोलियां आती है वो डाल दो, उबाल लो पानी को, फिल्टर कर लो ना, आरओ लगवा लो। ये कुछ चीज़ें जिससे हम क्या कर सकते हैं, पानी को साफ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 4। तो देखिए किस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। हमारे घर में पीने के पानी का स्रोत दिल्ली जल बोर्ड का जल है। दिल्ली के जो जल बोर्ड का जल है वो हमारे घर में स्रोत है, वहां से पानी आता है और उसके बाद हमारे घरों के नलकों में आता है। हम पीने के पानी को साफ रखने के लिए निम्न उपाय कर सकते हैं या करेंगे। जैसे कि नंबर 1, हम पानी में क्लोरीन की गोलियां डाल सकते हैं। नंबर 2, हम पानी को छान कर या उबाल कर भी पी सकते हैं। तो ये है। आप इसके अलावा अगर कोई और उपाय कर सकते हैं तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी शीट। एक्टिविटी शीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जिससे वो भी इस वर्कशीट को अच्छे से समझ सके। तो थैंक यू गाइज।